अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यूनिट 7। यूनिट 7 का टाइटल है आपके पास वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं ये वेक्टर्स होते क्या हैं, या वेक्टर्स में आपके पास कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। आपके पास आप जब भी बात करते हैं फिजिकल सिनेरियो की, तो आपके पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपके पास सिंपली आप कहते हैं कि ये एक स्केलर है, या फिर आप इसको कहते हैं कि स्केलर आप ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होल्ड करती हो। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर विद अलोंग विद यूनिट। ये आपके पास एक नंबर होगा और किसी यूनिट के साथ। इन फिजिक्स लाइक क्वांटिटीज लाइक मैथ। अब आप मैथ की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं 1 kg। 1 एक नंबर है, kg आपके पास एक यूनिट है। आप ये नहीं कहते 1 kg टूवर्ड राइट टूवर्ड लेफ्ट, आप कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। दैट्स वाई आप मैथ को क्या कहते हैं, स्केलर। नेक्स्ट टाइम आपके पास टाइम। अब टाइम के लिए क्या कहते हैं, 7:30 PM। PM आपको बताता है कि टाइम 7:30 जो है ये दिन का टाइम है या रात का टाइम है। इसी तरह से एक यूनिट है PM। फिर आपके पास है लेंथ, 2 मीटर। 2 मीटर आपके पास 2 एक नंबर है और मीटर आपके पास एक यूनिट है। अब ये नहीं कहा गया कि 2 मीटर इन द राइट और इन द लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी आपके पास स्केलर्स की एग्जांपल हैं। द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या है, और सिंपली अ वेक्टर इट इज पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इन फिजिक्स द क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, weight, force, momentum, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स। जैसे हम वेट की बात करें तो आप वेट जब आप कहते हैं तो वेट किस डायरेक्शन में है। जैसे आप समटाइम आप कहते हैं W इज इक्वल्स टू mg, कि मैस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रही है उसको आप क्या कहते हैं, वेट। फोर्स की जब आप बात करते हैं तो फोर्स में आप बताते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। यानी कि ये ऐसी सब चीजें हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन देनी लाजमी होती है, तो इनको आप क्या कहते हैं, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। आपके पास एक क्वांटिटी है जो कि है तो स्केलर, बट उसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। वो क्वांटिटी कौन सी है, दैट इज करंट। आप जब करंट की बात करते हैं, आपके घरों में जो भी करंट आ रहा है उसमें आप देखें, आपको पता होगा कि क्या है, वो 50 एम्पेयर का करंट है। 50 एम्पेयर का करंट है, लेकिन करंट को क्या फ्लो करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो एक सिर्फ एक करंट ही ऐसी क्वांटिटी है जिसको फ्लो के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, और करंट क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ एक करंट ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन भी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्केलर डजंट हैव अ डायरेक्शन, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, कॉमनली रिप्रेजेंट बाय बोल्ड नोटेशन ए और एरो नोटेशन। ए के ऊपर एरो डाल दें तो आप वेक्टर, आपको पता चल जाता है कि ये वेक्टर है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है, स्केलर। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, these are vector. Geometric interpretation of vector. In a geometric representation, a line segment AB with initial its A point and B is terminal point, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट आपके पास जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट A है, और जहाँ पे एंड हो रही है वो पॉइंट B है। और आप इसको कहें, इट इज ऑफन फाउंड कन्वीनियंट टू डिनोट अ वेक्टर बाय एन एरो।
एंड इट इज आइदर रिटन एज ए बी के ऊपर एरो जब भी डाल दिया गया हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, एक वेक्टर है। और अ बोल्ड फेस सिंबल लाइक वी, या फिर वेक्टर को नाम दे दें और उसको बोल्ड कर दें। बोल्ड का क्या मतलब है कि उसको थोड़ा सा गहरा गहरा कर दें ताकि वो थोड़ा सा देखने में आपको फौरन से अट्रैक्टिव सा हो। और इन अंडरलाइन वी, या फिर आप जो भी आपके पास नाम हो उसके नीचे लाइन लगा दें, अंडरलाइन कर दें उसको। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपके पास असल में वेक्टर की लेंथ होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, लेट्स से आपके पास वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड आप डिनोट कैसे करेंगे, दो लाइंस लगा के ए के साथ। देखें आपके पास लेट्स से ये एक ए वेक्टर है, इसकी ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसको आपने डायरेक्शन भी दी हुई है। अब आप चेक करें, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी इसकी लेंथ होगी उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ लाइन शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एरो पॉइंट इन द डायरेक्शन। और जो एरो पॉइंट है वो आपका क्या शो करता है, डायरेक्शन के। इस वेक्टर की ये डायरेक्शन है और जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। Some important vectors, null vector, a vector which has magnitude is 0। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, आप उसको क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर। टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर एक्ट ऑन अ पॉइंट। अगर दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक नल वेक्टर गेन होता है, रिजल्ट आता है। इफ अ रोप इज पुल्ड बाय टू इक्वल फोर्सेस बाय टू men, then it remain fixed on the place because of equilibrium forces, this is null vector। अब आपको एक फिजिकल एग्जांपल दी गई है नल वेक्टर की, कि अगर दो आदमी एक रस्सी को दोनों तरफ से बराबर फोर्स से खींच रहे हूँ तो वो रस्सी जहाँ पे है वहीं की वहीं रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फोर्सेस की वजह से आपके पास जो वेक्टर आपका ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जैसे आपके पास ये ए बी एक वेक्टर है, तो एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब है, कुछ भी नॉन जीरो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब यहाँ देखें ये ए बी, ये माइनस में है, माइनस क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। लेकिन इस ए बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, -1। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर। अब आप ये देखें ए बी ये है तो ये भी ए बी है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई है, लेंथ ज्यादा हो गई है। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3/2 ए बी। ये 3/2 ए बी का वेक्टर है। 3/2 आपके पास नॉन स्केलर मल्टीपल है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल। और यहाँ पे आपके पास -1 है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल। तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कोई से भी ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे को कट ना करें। जैसे इसको मैं आगे इंक्रीज करूं, इसको भी इंक्रीज करूं, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों कट करें। या इसको इंक्रीज करूं और इसको इंक्रीज करूं तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ ये वाला और ये फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे को कट करें। Equal vectors, vector having same magnitude and same direction are equal। जैसे a and b, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इनको क्या कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। आपके पास देखें ये x, y एंड z आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, o आपके पास ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ तक
तो जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं आर बार। अब ये है आपके पास वेक्टर्स की सेकंड डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी आपके पास ये ए बार एक वेक्टर है तो इसका आप देखें, ये ए बार एक्स की डायरेक्शन में जितना होगा आप उसको आई का नाम देंगे, ए वाई जे, यानी कि आई जे के की रिस्पेक्ट आएगा। अगर दो डायमेंशन है तो आई और जे और एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। थ्री डायमेंशन है तो आई जे के और एक्स वाई जी के डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू वेक्टर्स। A vector quantity has both magnitude and direction. Vector quantity कैसी है, जिसके पास magnitude और direction दोनों होती हैं। आप इनको क्या कह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसमें देखें आपके पास सेम मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इसी तरह से जब आपके पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी तो आप इनको क्या कहते हैं, दीज आर इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई एंड वाई जे। पी आपके पास 2 and 3 है, क्यू आपके पास 6 and -2 है। हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आपके पास गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी या ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। सिक्स, देखें क्यू का आपके पास आई प्लेस क्या है 6, पी की आई क्या है, फर्स्ट वाला क्या है 2, 6 - 2 आए, प्लस क्यू का आपका दूसरा एलिमेंट क्या है -2, पी का एलिमेंट दूसरा क्या है -3, -2 -3 -5, 6 - 2 4 आई, और यहाँ से करने के बाद आपको -5 जे। ये आपके पास मैंने गलती से लिख दिया है माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ये नहीं आता। आपके पास यहाँ तक होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए आप आई एक्स आई एंड वाई जे की फॉर्म में आ गया आपके पास। यहाँ पे आपने एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, यहाँ पे आपके पास एक्स आई एंड जे की फॉर्म में वेक्टर आपको गिवन है। इसके बाकी पार्ट्स भी सेम हैं, आप कर सकते हैं खुद से। मैग्नीट्यूड ऑफ अ लेंथ, मैग्नीट्यूड लेंथ और नॉर्म, ये तीनों चीजें सेम है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है। अगर आपके पास कोई वेक्टर हो v एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास होगी इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं और इक्वल करते हैं कि यार x जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y में जो भी है उसका स्क्वायर, z में आपके पास जो कुछ भी गिवन है उसका स्क्वायर और अंडर रूट। इससे आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। u आपको गिवन है, देखें u में आपके पास x क्या था 2, y क्या था 7, आपने इन दोनों का स्क्वायर लिया और आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, यहाँ पे आपका इसका क्या मतलब है कि 3i - 4j। u का क्या मतलब है 3i - 4j। इसमें आपने मैग्नीट्यूड ली इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास u, v एंड w गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने इन तीनों में से वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, ये तीनों। लेट्स से हम सेकंड वाला करते हैं। आपको क्या चाहिए 2u - 3v + 4w, u, v और w आपके पास गिवन है। आप 2 को u से मल्टीप्लाई कर दें, -3 को v से, +4 को w से। देखें आप u, v, w की वैल्यूज पुट कर इनको सिर्फ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस करने से आपके पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी हमने किया। देखिए 1/2 1/2 1/2 कॉमन था, मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया और फिर u + v + w इन सबको प्लस करके 1/2 के साथ
मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या होगा, 2 कॉमन लें, 2 और 2 से कैंसिल आउट होकर आपके पास दिस वन इज योर आंसर। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।